नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। अब से ठीक 2 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था कि उसके छक्के छूट गए थे। आपको तारीख याद होगी, 26 फरवरी। भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 साल हो गए हैं और अब से ठीक 2 साल पहले 26 फरवरी 2019 को भारत ने दुश्मन देश में घुसकर उसे उसकी औकात दिखाई थी और बताया था कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का क्या हाल होता है। पाकिस्तान तो लेकिन पाकिस्तान है। उसने तो जैसे कसम खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना अपनी हरकतों से बाज आएगा, ना ही अपना मजाक बनवाने से। भारत उसे चाहे कितने भी मौके दे, लेकिन उसे अपनी करतूतों से पूरी दुनिया को इस बात का प्रमाण देना है कि इस मुल्क की सरकार कितनी नाकारा और गैर जिम्मेदार हो चुकी है। भारत की जवाबी कार्रवाई यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो जाने पर दुश्मन देश ने फिर वैसा ही कुछ किया है। पाकिस्तान की ओर से अब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसे देखकर दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस वीडियो को जारी करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद केवल प्रोपेगेंडा फैलाना और भारत को बदनाम करने का है। आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द chivalry which has been displayed by the पाकिस्तानी आर्मी। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, बट मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। एंड आई सी नो रीज़न फॉर अस टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे थे और पाकिस्तानी सेना के सामने अपने अनुभव कैमरे में साझा कर रहे थे। वीडियो में कुल 16 कट लगाए गए हैं जो साफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से इस वीडियो को जारी करने का मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में कमांडर दोनों देशों की समानता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अमन की जरूरत की बात कर रहे हैं। बेशक ये वीडियो तब का है जब वो पाकिस्तान की कैद में थे, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन बिना खौफ या डर के अपनी बात कह रहे हैं। एक फौजी के तौर पर वे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अमन कैसे आए, लेकिन अमन आना चाहिए। एक जगह वो कश्मीर को लेकर कह रहे हैं कि ना आपको पता है कि वहां क्या हो रहा है, ना मुझे पता है। जाहिर है पाकिस्तानी कैद और दबाव में होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान पर ही निशाना साधते हुए अपनी बात कही है। अब जब बात अभिनंदन की आई है तो ये भी जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ और पाकिस्तान को भारत ने सबक कैसे सिखाया था। 26 फरवरी 2019 मंगलवार का दिन था। रात के करीब 3 बजे थे जब IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के कुल 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। भारत ने इस एयर स्ट्राइक को इतनी चतुराई से अंजाम दिया था
कि पाकिस्तान को भारत के इस प्लान की भनक तक नहीं लगी थी। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला 12 दिन पहले पुलवामा में की गई आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, जब 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। तब जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के क्षत विक्षत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। जिस वक्त ये खबर मिली तो उस समय एक एक भारतीय के लिए जैसे वो समय काटना मुश्किल हो रहा था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठी और देशवासियों में गुस्सा भरा हुआ था। हर तरफ बदले की आवाज उठने लगी, जिसके बाद भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी कैंप पर महज 12 दिनों के अंदर हमला किया। सरकार ने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लाने के लिए उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसके एक दिन बाद 15 तारीख को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शन दिए गए। उरी में जब हमला हुआ था तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन पुलवामा में पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए तय किया गया था कि इस बार किसी दूसरे तरीके से भारत जवाब देगा। लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई। अजीत डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जब जगह तय कर ली गई उसके बाद सभी एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया। रॉ, आईबी सभी ने जैश के ठिकानों की पुख्ता जगह निकालनी शुरू की। भले ही इस हमले में वायु सेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। खासकर एलओसी के पास वाले इलाके में जवान पूरी तरह सतर्क थे। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान तैयार हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया। आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और बीएस धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे। 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा, बरेली के एयर स्पेस को भी अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव हो गए थे, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, भारत की वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी मारे गए। पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई के बाद इतना खौफजदा था कि उसने अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था और कई महीनों तक घटनास्थल पर किसी को नहीं जाने दिया। अगले दिन फिर पाकिस्तान अपनी फजीयत करवाने के लिए आगे आया और अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने फिर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। इसके जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 लेकर उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। वे विमान का पीछा करते हुए सीमा पार चले गए थे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि F-16 एक उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है, जबकि MiG-21 कई मुद्दों पर आलोचनाओं का शिकार होता रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना से साफ इनकार कर दिया था। उसने कभी ये कबूल नहीं किया कि उसका कोई जेट भारत ने मार गिराया। इस घटना में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पीओके में एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त अभिनंदन पाकिस्तानी आर्मी की कैद में थे, उस दौरान पूछताछ में पाक आर्मी ने उन्हें चाय पीने को दी थी और इसका वीडियो शेयर कर दिखाने की कोशिश की थी कि अभिनंदन की किस तरह खातिरदारी की जा रही है। इस वीडियो को बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान ने एडिट किया था, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी पकड़ ली गई। इसके बाद भारत में सख्त रुख
अपनाने के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत भारत भेजने पर मजबूर होना पड़ा। 1 मार्च को वे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस आए थे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को तबाह कर दिया जाता, क्योंकि उस वक्त भारतीय वायुसेना की पोजीशन थी जो अग्रेसिव थी। वो ऐसी स्थिति में थे कि उनकी पूरी ब्रिगेड को खत्म कर सकते थे। ये बात पाकिस्तान भी जानता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इस घटना से साफ इनकार कर दिया था। उसने कभी ये कबूल नहीं किया कि उसका कोई जेट भारत ने मार गिराया था, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया भर में कैसे उसका मजाक बनेगा। लेकिन वो तो फिर भी बना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये बोलता आया है कि उसने अपनी मर्जी से विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपा था। लेकिन पाकिस्तान के ही सांसद ने इस पर उसकी पोल खोलते हुए कबूल किया कि भारत के फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था। वो 3 दिन जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तब पाकिस्तान की नींद भी उड़ी थी और चैन भी। इतना होने के बाद भी पाकिस्तान को चैन नहीं कि अब एक और वीडियो जारी कर अपनी फजीहत करवानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पाक प्रधानमंत्री भी इसमें पीछे नहीं रहे। वो न जाने किस भ्रम में जीते रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस पर आज अपना सीना चौड़ा करने से पीछे नहीं हटे हैं। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान पर भारत के अवैध सैन्य हवाई हमले के 2 साल होने पर मैं पूरे देश और अपनी सेना को बधाई देता हूं। एक गर्वित और आत्मविश्वासी राष्ट्र के तौर पर हमने अपने हिसाब से समय और जगह पर दृढ़ता से प्रक्रिया दी। कैद किए गए पायलट को वापस करके हमने भारत की गैर जिम्मेदाराना सैन्य अस्थिरता के सामने दुनिया को भी पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया दिखाया। हम हमेशा शांति के लिए खड़े हैं और बातचीत से सभी मुद्दे सुलझाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। मैं नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का स्वागत करता हूं। आगे की बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। लंबे वक्त से चली आ रही कश्मीर की आज़ादी की मांग और अधिकार को देने के लिए यूएनएससी रिजोल्यूशन के मुताबिक भारत को कदम उठाने चाहिए। पहले आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। दुनिया भर में पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बदनाम है और इमरान खान जिम्मेदारी की बात करते हैं। भारत नरमी बरतता है तो ये उसे गलत साबित करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसके लायक ही नहीं है। हाल में जब भारत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को कोलंबो दौरे के लिए अपना एयर स्पेस खोलने की इजाजत दी तो इन्होंने वहां जाकर भी अपनी कश्मीर रोना रो दिया। लाख दफा इन्हें यह समझाया जा चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, फिर भी ये उसमें दखलंदाजी करने से बाज नहीं आते हैं। श्रीलंका के संसद में इनके भाषण को भी इसीलिए ही रद्द किया गया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने वहां भी अपना कश्मीर रोना शुरू करना है। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और फिर शांति बहाली की बात कर ढोंग करने लगते हैं। अब वैसे भी लद्दाख में चीन के पीछे हटने से पाकिस्तान रास्ते पर आ ही गया है, जिसके बाद एलओसी पर शांति बनाए रखना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है, क्योंकि जिस चीन के सहारे पाकिस्तान इतना हवा में उड़ता आया है, अब वो चीन भी कमजोर पड़ने लगा है। ऐसे में इमरान खान की ना सिर्फ फजीहत हो रही है बल्कि उनका मुंह भी बंद हो गया है और शांति की बात करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। जहां तक बात बालाकोट एयर स्ट्राइक की है तो पाकिस्तान उस घटना से आज भी खौफजदा है। भारत को अपनी इस कार्रवाई पर गर्व है और हमेशा रहेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।